बाबा जब गाने बैठते थे तो सुध नहीं रहती थी। 18 घंटे खा रहे हैं, 10 घंटे खा रहे हैं, न जल पी रहे हैं, न प्रसाद पा रहे हैं, कोई तन की सुध नहीं है। ये समझ लीजिए बस श्री अरदास कुछ नहीं आने के बाद। और अपने प्रिया प्रीतम के लिए, अपने संतों के लिए सिर्फ भोजन प्रसाद उत्तम व्यवस्था है। और खुद पाते टिक्कर चटनी और उन सबको 56 भोग पाते हैं देसी घी के। श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी। ने मुझे सुनाया, नंद भवन पे सुनाया बाबा ने मुझे। आपको? मुझे बाबा ने नंद भवन पे भजन सुनाया। भजन क्योंकि बहुत सारी दोस्तों, दुनिया में भक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको ठाकुर जी की, राधा रानी की भक्ति मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। भक्ति, संत की भक्ति, भक्ति रज की भक्ति, और भक्ति वृंदावन की भक्ति। तो ऐसे ही वृंदावन में जब रसिका पागल बाबा के सानिध्य में एक संत आए और उनसे भाव मिला और रसिका पागल बाबा जी के साथ बैठना हुआ, उनसे बातचीत का सिलसिला हुआ, तो बाबा जी एकदम जो है उनके भाव में बह गए। आज वृंदावन जैसे शांत पड़ गया है और आप देख रहे होंगे यमुना मैया के तीरे यमुना मैया एकदम शांत हैं और ठहरी हुई हैं। जैसे लग रहा है कि पूरा वृंदावन जो है ठहर गया है। बाबा जी का यही अनुराग, यही प्यार और यही कंठ की आवाज़ हम सबको भावुक कर रही है। हमारे बड़े सिद्ध वहाँ संत हैं और संतों का भाव देखिए, संतों का आंसू देखिए। बाबा जी का जो कंठ थी, आवाज़ थी, वो पूरी दुनिया में गूंजती थी। महाराज जी, भूतो न भविष्यति जी, ना ऐसा हुआ है, ना कभी हो सकता है, ना कभी होगा। जी जी, साक्षात ठाकुर जी का आशीर्वाद था, राधा रानी की कृपा थी। स्वयं प्रिया प्रीतम उनकी गोदी में खेलते हैं, संगीत गाते तो प्रिया प्रीतम अपने आप जी आह्लादित होते हैं। जैसे सारे सुनने वाले श्रोता भी बड़े आनंदित होते जी, क्योंकि जिसे रब सुने उससे सब सुने जी। दुनिया के लिए नहीं गाया, नहीं गाया तो नहीं गाया, दुनिया के लिए नहीं गाया, नहीं गाया, अपने बिहारी जी के लिए ही गाया जी। बिहारी जी को लाड़ लड़ाया, जितना बिहारी ने चाहा उतना गाया, जब कहा तब गाया, जितना कहा उतना गाया जी। बिहारी जैसे बढ़ के बाबा के लिए कोई नहीं था, ना है ना रहेगा कभी। कोई आपकी यादें, आप देखिए आँख से महाराज जी के एकदम आंसू के धार बहते चले जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। मैं उनका एक शिष्य बोल रहा हूँ जी। बाबा स्टार्टिंग मैंने नहीं, बिहारी जी ने मेरे द्वारा हुई है बाबा की जी। पहला कैसेट, मैं म्यूजिक डायरेक्टर था उनका जी। तो पहला काना रे काना जी, ऐसा हुआ कि यहाँ लोकल ब्रजवाणी कंपनी से था जी। पूजा ही नहीं, उस पर कंपनी फेल हो गई, माल ही नहीं। हाँ, माल ही नहीं पूजा, तो दे ही नहीं पाए। हाँ जी, इतनी सारा, हाँ मतलब इतना विख्यात जी, विख्यात। और जो महाराज जी कह रहे हैं जी, गुरबाई हमारे जी, क्या ना हुआ ऐसा ना होगा, ना हुआ जी ऐसा। वो तो स्वयं दूसरे स्वामी जी हरदासी थे। स्वामी जी गान केवल ठाकुर जी के लिए सुनाते। कहने का तात्पर्य यह है, यही हमारे बाबा की पोजीशन थे, वो किसी को केवल ठाकुर जी को सुनाते। मैं प्रैक्टिकल हूँ, किसी ने अगर फरमाइश कर दी ना जी, तो गाना नहीं होता था, मंच छोड़ देते थे। जो कहते कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, पैसे के लिए ऐसा त्यागी में मैंने 96 में जुड़ा हूँ, 96 में दीक्षा ली, तो मैंने हाँ, मैं केवल उसको सुनाता हूँ। नहीं मतलब किसी बात ही नहीं करते थे, उठकर खड़े हो जाते थे। कोई अत्ते खाओ किसी ने। बाबा जी की ये स्थिति देख रहे होंगे हमारे, जैसे हमारे बड़े गुरु भाई का बाबा जब गाने बैठते थे तो सुध नहीं रहती थी। 18 घंटे खा रहे हैं, 10 घंटे खा रहे हैं, न जल पी रहे हैं, न प्रसाद पा रहे हैं, कोई तन की सुध नहीं है। ये समझ लीजिए बस श्री अरदास कुछ नहीं है। आने के बाद, इनके आने से तो बाबा की तसल्ली होती है। अब मैं फ्री टेंशन होके गाऊंगा जी।
जुगल नेम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, जी अवलों कत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। जी गान कला गंधर्व साम सामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की, श्री आशुधीर उद्योत कर रसिक छाप श्री हरदास की। ये पद मैंने जान के गुनगुनाया। ये स्वामी जी का परिचय है, और अगर अनुभव किया जाए तो गुरु जी का परिचय भी यही है। यही परिचय। उनके द्वार पर खड़े रहते थे हम, जब तक बाबा की आज्ञा के भीतर नहीं घुस सकते, घुस नहीं सकते। घुस नहीं सकते हैं। जी और अपने प्रिया प्रीतम के लिए, अपने संतों के लिए सिर्फ भोजन प्रसाद उत्तम व्यवस्था है, जी और खुद पाते टिक्कर चटनी। जी बाबा जी का इतना जल्दी चले जाना जो है हमारे बाबा सिर्फ 55 वर्ष की आयु में गए। जी जी अभी आयु नहीं थी बाबा की जाने के लिए, और जी बाबा गए नहीं है। बाबा ने स्वयं ही डिसीजन लिया है, कोई लेने वाला नहीं है। जी बाबा चाहते तो भी और हमें आनंद दे सकते थे, जी। और हजारों पागल हमारे जैसे बना सकते थे, जी बना लेकिन वो बिहारी जी की जैसी इच्छा, जी जी वो जाने उनके बिहारी जाने। हम तो बस श्री हरदास और कुछ नहीं है भैया। जो संत हमको सबको हंसाने वाले, खुशी देने वाले, आज उनकी आंखें देखिए कैसे डबडबा गई हैं और आंसुओं की धारा बह रही है। यही संत की परंपरा होती है। भारतीय संस्कृति इसीलिए श्रेष्ठ है, इसीलिए महान है, इसीलिए दुनिया से सर्वश्रेष्ठ है। आज पूरा संत समाज जो है भावुक है, आंखों आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ है। और यमुना मैया जैसे लग रहा है अपने लाल को, अपने बेटे को अपने आगोश में बुला ली कि आओ मेरे बेटे, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई, अब चलो तुम्हें और कहीं गाना है। तो बाबा जी का ये स्वर, ये कंठ बैकुंठ में गूंजता रहेगा, और बैकुंठ में महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्यामा कुंज बिहारी। डूब गए हो। वाकई में ऐसा कभैया हुआ है ना। हम जानते हैं, हम भी अलीगढ़ से हैं, हम भी बहुत पहले से बाबा से जुड़े हुए हैं। ये तो रिपोर्टर हैं, ये तो कहीं के ही मान लो, नहीं तो दैनिक जागरण के बहुत लीडिंग रिपोर्टर हैं भैया। बाबा के ही ना है। अरे सबके मैं कह रहा हूँ, सही है। भारत पे छा गए बिहारी जी ने तो पूरे संसार बिहारी को जी ने बाबा बना दियो। हमें आप रसिका बाबा जी के की सारी दुनिया दीवानी थी, हर कोई दीवाना था। उनके कंठ स्वर तो अच्छे थे ही, लेकिन उनकी अनुपम भक्ति, ऐसी विलक्षण भक्ति कि वो सुध-बुध खो जाते थे, सब कुछ खो जाते थे, और जैसे लगता था कि साक्षात ठाकुर जी से, राधा रानी से साक्षात्कार हो रहा है, उनकी बातचीत हो रही है। ऐसे ही डॉक्टर ऋषभ जी अलीगढ़ से दौड़े चले आए यमुना मैया के स्थान पे, जब सुना कि बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए तो अंतिम दर्शन के लिए। बाबा जी का कैसा भाव था, कंठ था, वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री वृंदावन, श्री ब्रजधाम, श्री गिरवर जी, श्री ब्रजधाम। जितना भी अभी प्रशंसा बाबा की बताई वो सारी बहुत कम है, क्योंकि मैं जैसे महाराज जी बता रहे थे 96, शायद 97, 98 से बाबा जी से मैं भी जुड़ा हुआ था। और अभी लेटेस्ट वाक़या तो ये है कि 5-7 साल पहले जब बाबा जी को डायबिटीज़ हो गई थी असल में, लेकिन वो भगवान की भक्ति में इतने मस्त रहते थे कि दवा ववाओं का कोई उनको ज़्यादा चिंता होती नहीं थी। तो एक बार यमुना जी पे अकेले लेट रहे थे, ये जो जैसे हम अलीगढ़ से आते हैं ना, तो बाहर उस साइड में दूर जाके, तो मुझे यमुना स्नान करना था, सुबह की बात है। तो मैंने देखा इधर कौन ये लेट रहा है, तो यमुना स्नान करके मैं उधर चला गया, है ना। उससे पहले बाबा जी से मेरा एक परिचय हो चुका था बहुत पहले, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, अरे तू वही डॉक्टर है अलीगढ़ वाला का? हाँ हाँ। अरे भाई तेरी दवा खाई थी हमने, तो वहाँ बैठा लिया। फिर बोले कि एक निवेदन है तुझसे, आश्रम पे पता न लग जाए कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं जो साधना कर रहा हूँ सब भंग हो जाएगी, कोई शिष्य वैसे यहाँ आ सकता है। तो उनकी एकांतिक साधना थी। दूसरा क्या है कि स्वर की जो बात थी, लोग ज़्यादातर लोग कंठ से गाते हैं, बाबा जी हृदय से और भाव से गाते थे। और उनका एक भजन बहुत पुराना है, नींदन आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। तो हाँ, बाबा जी को एक बार मैंने बोला, बाबा जी ये भजन बहुत अच्छा लगता है। तो बोले कि अगर तेरे को कोई एक लाइन भी किसी की अच्छी लगती है तो समझ लो तुझ पर बिहारी जी की कृपा हो गई। और इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि बाबा जी इतना अच्छा गाते थे कि उससे उनसे ज़्यादा अच्छा गाने की कोई सोच नहीं सकते। उनका कंठ इतना मधुर था, उनके मतलब जो सुनता था उनको लगता है कि हृदय से आवाज़ आ रही है। जहाँ भी उनका कार्यक्रम होता था वो झूमते थे। मैंने अलीगढ़ के लिए भी उनसे कई बार कार्यक्रम की बात की थी, तो उस समय उन्होंने ब्रजवास ले लिया था कि अब मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूँ। ये तो फिर मैंने ज़्यादा, क्योंकि
जैसा उन्होंने बोला तो हमने ज़बरदस्ती की नहीं थी। ये सबका ही उन्होंने ये एक बात बताई अभी। हाँ, ये अपूर्णीय क्षति है। इन्होंने जैसे बनाया, जैसे विनोद जी भी एक सखी थी, ये भी एक सखी थी, सखी भाव में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा भेद ये है कि पूज्य विनोद जी के शिष्य मंडली में उतना लोग रसिक हैं नहीं, तुलनात्मक बात नहीं करनी चाहिए, दोनों ही हो रहे हैं। लेकिन बाबा के जो शिष्य हैं वो बाबा के बहुत अनेक शिष्य हैं जो आज भगवान की भक्ति का, ब्रज की भक्ति का, बिहारी जी के भजनों का प्रचार बहुत उससे कर रहे हैं। जैसे भक्ति में, भजन में आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हाँ, क्या लगता है कि बाबा के सम्मुख अगर कोई सुनता तो हो जाता होगा और बहुत लोगों को हुआ होगा जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वयं उनको ज़रूर हुआ होगा कि जैसे इन्होंने पैसे वैसे वाली बात बताई तो मैंने उनको फटी गुदड़ी में देखा और कभी ऐसा कुछ देखा नहीं कि उनको लगा कि डॉक्टर है तो इससे कोई एक्सपेक्ट किया जाए किसी चीज़ की कैसी भी। और वो स्वयं में मतलब परमानंद थे, स्वयं में आत्ममुग्ध रहते थे। तो इससे लगता है कि बाबा जी को तो साक्षात्कार होता ही होगा। और ये बात भी सही है कि कम आयु में जाने का मतलब वो स्वयं की ही लीला होगी। देखिए विवेकानंद जी रहे, चाहे विनोद अग्रवाल जी है, चाहे ये रहे, और भी बहुत सारे आचार्य हैं जो अल्पायु में गए हैं। ये सब स्वधाम गमन इनकी अपनी इच्छा होती है, लीला होती है। उनको लगा होगा कि यहाँ से अब वहाँ ठाकुर जी से बुलाए, बैकुंठ धाम, किशोरी जी गोलोक धाम में बुला रही हैं, तो ये एक इसमें लीला होती है। और इसके अतिरिक्त कोई बात ये नहीं कह सकते कि बीमारी से यार उससे वो जा सकते हैं किसी से भी, क्योंकि साक्षात ये लगता है कि हरिदास महाराज जी की कृपा जो है। जी जी, इन्होंने ये जो बताया ना हरिदास जी महाराज के, ये जो लीला है ये बिल्कुल सेम है। भाई अकबर को उन्होंने जब नहीं माना, अकबर का नहीं मुझे कुछ सेवा दीजिए सेवा दीजिए, तो उन्होंने हरिदास जी ने ऐसी सेवा दी कि अकबर दंडवत करके कहे मेरे तो बस की है नहीं ये सब चीज़ें, और साक्षात में कुछ था नहीं, है ना, कि मैं तो एक भी घाट नहीं बना पाऊंगा ऐसा। ये सेम था इनके साथ, बाबा जी के साथ भी सेम था कि कोई ये एक्सपेक्ट करे कि धन और उसके, लेकिन जैसे उन्होंने गाया तानसेन से लेके तानपुरा गाया और अकबर को माफ़ किया, इस बात पे माफ़ किया। उन्होंने बोले तुम अकबर हो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए प्रसन्न हूँ कि तुम में प्यास तो है सुनने की, अच्छा, भगवान का भजन सुनने की प्यास है, तुम रिजवार हो, प्यास है तुम में सुनने की, मतलब तुम डिवोटी तो हो, भले ही तुम जो है मुसलमान हो। मुसलमानों को वो कहते थे, दूसरा नाम लेते थे, तो बोले कि भक्ति नहीं है पर तुम भक्त हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ तुमसे। तो बाबा के साथ भी ऐसा था कि धन के लोभ से तो नहीं सुन सकते थे, लेकिन कोई प्यासू और पिपासू होता था तो सुनाया बाबा ने, मुझे सुनाया नंद भवन पे सुनाया बाबा ने मुझे, आपको मुझे बाबा ने नंद भवन पे भजन सुनाया, क्योंकि बहुत सारी नंद भवन पे सुनाया बाबा ने मुझे। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, बेमौत मर गया हूँ मैं दुनिया से करके यारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। नंद भवन की छत पर, नंद भवन की छत पर सुना है बाबा की, बिल्कुल छत पर। तो अचानक मुलाकात हो गई। हाँ अचानक, मैं तो जैसे आपको पता है हम इतना ब्रज आते हैं तो बहुत सारे लोगों से कई बार मुलाकात हो जाती थी। तो बाबा से मेरी बिहारी जी में मुलाकात हुई, आश्रम में जाता था, नंद भवन मुलाकात हुई, एक फोगला आश्रम में एक बार मुलाकात हुई, कार्यक्रम था। एक बार उनका हमने यहाँ पे अपने भविष्य के लिए कुटिया बनाने के लिए जगह लिए, वहाँ पर बाबा की मुलाकात हुई। जो मंदिर अभी वो सब गए यहाँ से, वो सब लोग मुझे जाते हुए दिखाई दे। जो मंदिर है ना वो देव की, जो दुर्गा मंदिर है उसके सामने बाबा जी ने वहाँ पहले आश्रम की स्थापना करना चाह रहे थे, वहाँ भेंट हुई, बहुत सारी जगह भेंट हुई। लेकिन सारी भेंटों में मूलतः उनके भगवत भक्ति और ब्रज रस दिखाई देता था। कभी उनमें आकर्षण दिखाई नहीं दिया कि चिकित्सक आ गया है तो कोई एक्सपेक्ट करूं या शरीर से संबंधित कोई बात करूं या कोई लालसा देखूं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोगों को जब चिकित्सक मिलता है तो उनके अंदर का बीमारी जाग जाती है कि अल्लाह ये पूछ ले इसके, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। बाबा को शरीर की सुध बुध थी नहीं, इससे पता लगता है कि वो आत्मस्थ और आत्ममुक्त आदमी थे। बाबा जी की भक्ति का भाव ऐसा था कि हर कोई उनको जो भी एक बार सुन लेता था, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिलता था, वो मुग्ध हो जाता था।
डॉक्टर जैसे लोग भी बाबा जी के भजन और कंठ को सुनकर कैसे आत्ममुग्ध हो गए। आपने उनके कंठ को सुना होगा, एकदम लग रहा था कि जैसे भाव बाबा जी से, रसिका बाबा जी से मिला रहे हैं। आप देखिए नंगे पाँव जो है दौड़ते हुए यमुना मैया के किनारे चले गए। ऐसा ही संतों का, ऐसा ही साधकों का सैलाब उमड़ा बाबा जी के अंतिम दर्शन के लिए। तो बाबा जी का जाना वास्तव में बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हाँ, बाबा जी ने अपने भजन से, अपनी साधना से जो थाती हमें दी है, हमारा कर्तव्य है, अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, भारतीय संस्कृति से प्रेरित हैं, तो ज़रूर उनकी धरोहर को सहेजें और चारों दिशाओं में फैलाने का काम करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। उनके भजनों को जो उन्होंने गाया, जो उन्होंने लिखा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुनाएं और अपने स्वर में उतारें, तो मुझे लगता है कि बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।